नमस्कार। आज हम इंडियाना की एक सच्ची कहानी पर बात कर रहे हैं। ये जेनिफर पैटरसन नाम की एक महिला की कहानी है। उन्होंने 2008 में अपना सपनों का घर खरीदा था। हाँ, लेकिन वो सपना बहुत जल्दी एक डरावने अनुभव में बदल गया। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube डॉक्यूमेंट्री का ट्रांसक्रिप्ट है जिससे हमें इस पूरे वाकये की काफ़ी तफसील मिली है। हमारा इरादा है जेनिफर के तजुर्बे को समझना, आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ और इसका उनके परिवार पर क्या असर पड़ा। हाँ, तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे अजीब बात तो ये है कि घर खरीदने से पहले ही कुछ गड़बड़ शुरू हो गई थी। अच्छा, पहली? हाँ, जेनिफर की एक दोस्त ने कहा कि उसने घर के अंदर किसी को देखा है। फिर खरीदने के बाद जेनिफर को खुद घर में अजीब सी गंध आने लगी। गंध? कैसी गंध? जैसे किसी पुराने आफ्टर शेव की, और फिर हल्की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। आवाजें? जी मतलब जैसे कोई... हाँ, जैसे कोई बात कर रहा हो या कहीं कोई पुराना संगीत बज रहा हो, बहुत धीमा सा। और सुनिए, घर में एक पार्टी रखी थी उन्होंने। उसमें एक मेहमान आए जो खुद को साइकिक बताते थे। ओ, मतलब आत्माओं को महसूस करने वाले। हाँ, उन्होंने तो सीधी चेतावनी दी। कहा कि घर में 2 मृत लोग हैं, एक पुरुष और एक महिला। और ये कि वो लोग जेनिफर को वहां नहीं चाहते। ये बात तो शुरुआत में ही चिंता बढ़ाने वाली थी, है ना? बिल्कुल। ये शुरुआती चीजें, वो गंध, आवाजें और उस साइकिक मेहमान की चेतावनी, इन्हें सिर्फ संयोग तो नहीं कह सकते। खासकर जब हमें बाद में पता चलता है कि घर के पिछले मालिक कार्ल जॉनसन और उनकी पत्नी, हाँ, दोनों की मौत उसी घर में हुई थी और वो काफी धार्मिक भी थे। ये कनेक्शन, ये जरूर कुछ मायने रखता है। सही कहा। और इसके बाद तो जैसे घटनाएं बढ़ने लगी। अटारी का दरवाजा वो अचानक अपने आप इतनी जोर से खुला कि दीवार से जा टकराया। बाप रे। हाँ, और इस पर जेनिफर के कुत्ते भी चौंक गए। वो उसी तरफ देखकर भौंकने लगे। जानवरों को अक्सर पहले महसूस होता है। फिर एक बार वो बेसमेंट पे कुछ काम कर रही थी तो उन्हें साफ आवाज आई, बाहर निकलो। अरे, वो डरकर जैसे ही ऊपर भागी, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका पैर पकड़ लिया हो। ओफ, ये तो डरावना है। और एक रात घर लौटते वक्त उन्होंने खिड़की से अंदर एक आदमी का साया भी देखा। लेकिन शायद सबसे खौफनाक घटना वो थी जब जेनिफर को लगा कि किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया है। अच्छा, सच में धक्का दिया? हाँ, और उन्हें चोटें भी आईं, पसलियों में फ्रैक्चर और कंधे में मोच। ये तो वाकई भयानक था। ये घटनाओं का बढ़ना दिखाता है साफ, मतलब आवाजों और गंध से शुरू होकर सीधा फिजिकल अटैक तक। और ये भी अहम है कि जब जेनिफर के बॉयफ्रेंड शॉन घर में रहने आए, हाँ, तब क्या हुआ? तो ये गतिविधियां और तेज हो गई। ऐसा क्यों? क्या उनकी मौजूदगी ने उस ऊर्जा को और भड़काया? ये भी एक सवाल है। शॉन के आने के बाद तो चीजें जैसे बिल्कुल बेकाबू हो गईं। जैसे कि बच्चों के कमरे की खिड़की के पास रातों रात ढेर सारी मरी हुई मक्खियां मिलने लगीं। मक्खियां? कितनी? बहुत सारी। वो साफ करती, अगले दिन फिर उतनी ही। फिर एक रात हॉल में एक हवा भरने वाली मैट्रेस रखी थी। हाँ। वो बिना किसी वजह के अपने आप उड़ी और दीवार से जा टकराई। क्या बात करें, अपने आप? हाँ, और शॉन ने खुद बिस्तर के पास एक काला साया देखा। बेडरूम का दरवाजा? जिसे वो रात को बंद करके सोते थे, वो सुबह खुला मिलता था। और एक रात तो इतनी जोर की आवाज आई जैसे किसी ने सामने का दरवाजा लात मार के तोड़ दिया हो। पर जब देखा तो कुछ भी नहीं, दरवाजा बिल्कुल ठीक था। अजीब है। और जो बात शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी, वो ये कि उनका छोटा बेटा, हाँ। वो किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करने लगा था। जैसे वो उसे कोई किताब पढ़कर सुना रहा हो, तस्वीरें दिखा रहा हो। उफ, बच्चों का इस तरह शामिल होना, ये किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। अक्सर इसे एक संकेत माना जाता है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो परिवार के सबसे कमजोर सदस्यों को निशाना बना रही है। ये स्थिति को और गंभीर बना देता है। हाँ, इसी डर से परिवार ने फिर प्रोफेशनल मदद ली। जी। फोर्ट वेन शैडो चेजर्स नाम के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया। अच्छा, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने 2 बार जांच की। उन्हें कुछ साफ ईवीपी मिले, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। आवाजें रिकॉर्ड हुई? हाँ, ऐसी आवाजें जो डिवाइस पर रिकॉर्ड हुई पर उस वक्त किसी ने सुनी नहीं। जैसे मत जाओ, एक आदमी की छींक, जबकि घर में सिर्फ औरतें थीं। अच्छा। और एक आवाज जो कह रही थी, तुम में से 6 यहाँ रहते थे, मैं भी। ये तो बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि पहली जांच के बाद टीम को शक हुआ कि शायद जेनिफर सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है। आवाजें कुछ ज्यादा ही साफ थीं। ओह। तो वो दूसरी बार एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ आए। पक्का करने के लिए? बिल्कुल।
और उस इंजीनियर ने कंफर्म किया कि घर में ऐसा कोई उपकरण नहीं था जिससे वो आवाजें बनाई जा सकें। मतलब वो आवाजें असली थीं। तो शक दूर हो गया। हाँ, उन्होंने घर को सेज जलाकर शुद्ध करने की कोशिश की। वो एक पौधा होता है ना जिसे नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए जलाते हैं। हाँ हाँ, सेज। उसका कोई असर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि उन आत्माओं से छुटकारा पाना शायद मुमकिन ही नहीं है। ये स्थिति की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। जब प्रोफेशनल मदद और सेज जैसे पारंपरिक उपाय दोनों ही काम न करें, तो सवाल उठता है कि क्या कुछ आत्माएं वाकई किसी जगह से इतनी गहराई से जुड़ जाती हैं कि उन्हें हटाना नामुमकिन हो जाता है? ये हमारी समझ की सीमाओं की याद दिलाता है। बिल्कुल। और बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। तो जेनिफर और शॉन ने आखिरकार वो घर छोड़ दिया। सही फैसला था शायद। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हैरानी की बात है, बाद में जेनिफर के माता-पिता, जो पहले इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, हाँ, वो घर की मरम्मत करने गए तो उन्हें भी अजीब अनुभव हुए। उन्हें भी। जैसे बेसमेंट के दरवाजे पर टंगा फ्लाई स्वेटर अपने आप सीढ़ियों के नीचे पड़ा मिला। ऊपर हाँ। कदमों की आहट सुनाई दी जब घर खाली था। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुला हुआ मिला। ओह, इन अनुभवों के बाद वो भी मानने लगे कि घर में वाकई कुछ गड़बड़ है। अब तो उन्हें भी यकीन हो गया। हाँ, जेनिफर ने बाद में अपनी कहानी टीवी शो अ हॉन्टिंग पर भी बताई, लेकिन उनका कहना था कि शो ने कहानी को काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। अच्छा, मतलब पूरी सच्चाई नहीं दिखाई। हाँ, कुछ बातें मनगढ़ंत भी थी, जैसे कुत्तों वाली घटना का जिक्र ही नहीं किया शो में। असल अनुभव शायद कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। तो ये थी जेनिफर पैटरसन की कहानी, कैसे एक सपनों का घर एक अनचाहे, डरावने और खतरनाक तजुर्बे में बदल गया, जिसमें अजीब आवाजों से लेकर फिजिकल अटैक तक सब शामिल था। और अंत में परिवार को वो जगह छोड़नी पड़ी। ये अनुभव इतना गहरा था कि जेनिफर अब खुद पैरानॉर्मल विषयों पर एक पॉडकास्ट चलाती हैं। ये कहानी हमें कई गहरे सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये घटनाएं वाकई किसी जगह से जुड़ी पिछली जिंदगियों या तीव्र भावनाओं के अवशेष हैं? और जब बातचीत, साथ रहने या शुद्धिकरण के सारे प्रयास नाकाम हो जाते हैं, तो इसका आखिर क्या मतलब निकलता है? ये हमें उन कहानियों, खासकर जो मीडिया में सनसनीखेज बनाकर पेश की जाती हैं, और लोगों के वास्तविक, अनसुलझे और अक्सर ज्यादा जटिल अनुभवों के बीच की महीन रेखा पर भी सोचने को मजबूर करता है। सही का। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई उपस्थिति वाकई इतनी मजबूती से जुड़ी हो तो उसे हटाया ही ना जा सके, तो क्या उसके साथ रहने का कोई और तरीका हो सकता है? या फिर उस जगह को छोड़ देना ही आखिरी रास्ता बचता है?